जब आप अगली बार पेट्रोल भराने जाएँगे, तो आपके सामने एक नया स्टिकर दिखेगा E20। आखिर ये क्या है? कभी आपने इसको जानने की कोशिश की है? चलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों आइए जानते हैं इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। वहीं सरकार का दावा है कि इससे प्रदूषण कम होगा और किसानों का लाभ होगा और हम ज़्यादा विदेशी तेलों पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। यह भारत के लिए एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है। क्या दोस्तों कभी आपने इसको जानने की कोशिश की है? क्या हमारे लिए यह सच में अच्छा है या इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है जो हमसे छिपाई जा रही है? नमस्कार दोस्तों, आज हम E20 पेट्रोल के हर पहलू को गहराई से समझेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि एथेनॉल क्या है और क्यों पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाया जाता है। क्या यह एथेनॉल हमारे लिए फायदेमंद है या फिर से हमारे खिलाफ एक बहुत ही बड़ा साजिश खेला जा रहा है जिसका नाम एक स्कैम है। India has introduced E20 petrol, adding 20% ethanol nationwide, 5 years ahead of a schedule. चलिए सबसे पहले इस शब्द को समझते हैं। E20 का मतलब क्या है? यह एक ऐसा फ्यूल है जिसमें 20% एथेनॉल है और 80% पेट्रोल मिला हुआ है। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि हम 2025 तक पूरे देश में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। एथेनॉल एक तरह का एल्कोहल होता है जो गन्ने और शर्करा से तैयार किया जाता है। इसको तैयार करने की 2 विधियां होती हैं। शर्करा से तैयार किया जाता है और किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। वहीं इसके साथ-साथ मक्का और चावल जैसे फूड प्रोडक्ट से यह तैयार किया जाता है। वहीं सरकार का कहना है कि अगर हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और इससे हमको फायदा होगा। सरकार E20 पर 3 बड़े वादे किए हैं। क्यों एथेनॉल हमारे लिए ज़रूरी है? इसका फर्स्ट स्टेप है विदेशी निर्भरता कम। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से 85% तेल बाहर से मंगवाते हैं, जिसमें खरबों रुपए का खर्च आता है। अगर हम 20% पेट्रोल को अगर एथेनॉल से रिप्लेस कर दें, तो काफ़ी इम्पोर्ट बिल कम हो जाएगा। और इसका सेकंड स्टेप है प्रदूषण में कमी। एथेनॉल को एक क्लीन फ्यूल भी कहा जाता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसे गैसें निकलती हैं, जिससे प्रदूषण का भी कम होगा। इसका थर्ड स्टेप है किसानों का फायदा। एथेनॉल को गन्ने से तैयार किया जाता है, जिससे किसानों का काफ़ी फायदा होगा और किसान ज़्यादा मात्रा में गन्ने को बोएंगे, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। लेकिन सुनने में यह तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन क्या इसमें सच्चाई है या सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? इसका फर्स्ट स्टेप है गाड़ियों के इंजन पर इसका नुकसान, जो भारी मात्रा में हो सकता है। ज़्यादातर पुरानी गाड़ियाँ जो 2008 से पहले बनी थी, उनके फ्यूल सिस्टम में जो प्लास्टिक और रबर होते हैं, जो एथेनॉल के कारण गल सकते हैं, जिससे इंजन डैमेज हो सकता है और गाड़ी की परफॉर्मेंस पूरी तरह से खराब हो सकती है। इसका सेकंड स्टेप है माइलेज की कमी, जो आपकी गाड़ी की माइलेज कम हो सकती है। जो एथेनॉल होता है, वह पेट्रोल की तुलना में काफ़ी कमज़ोर होता है। उसकी डेंसिटी और एनर्जी पेट्रोल की तुलना में काफ़ी कम होता है। इसका मतलब है कि 1 लीटर एथेनॉल की एनर्जी काफ़ी कम होती है। रिसर्च से यह पता चलता है कि E20 फ्यूल से आपकी गाड़ी की माइलेज 6 से 7 किलोमीटर कम हो सकती है। ज़रा सोचकर देखो दोस्तों, हर एक इंसान एक ऐसी गाड़ी लेना चाहता है जिसकी गाड़ी की माइलेज ज़्यादा हो। यहाँ तो देश की सरकार आपने बहुत अच्छे अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह से हमारे गाड़ी की माइलेज भी कम हो रहा है, जिससे हमारी गाड़ी की पूरी फिटनेस भी खराब हो सकती है। यह हमारे लिए फायदेमंद नहीं है दोस्तों, जिसमें हमें पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ तक गाड़ी की पेट्रोल की जो कीमतें हैं, वह दिन पे दिन आसमान छू रहा है और लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है कि एथेनॉल को अब गन्ने से तैयार किया जाएगा और किसानों का फायदा होगा। इसमें पूरी तरह से आम पब्लिक का ही नुकसान होगा। हमें हर हाल में इस तरह से बचना चाहिए। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने की खेती में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत में पानी अभी पर्याप्त है। लेकिन कुछ जगहों पर भारत में भी पानी की किल्लत है, जहाँ सही से पानी नहीं मिलता है। इसके अलावा गन्ने की खेती से लेकर गन्ने को फैक्ट्री तक पहुँचाने में और
एथेनॉल की प्रक्रिया बनाने में कार्बन इमिशंस होती हैं, क्या ये साफ नेट जीरो है या साफ ग्रीन वॉशिंग है? कभी आपने सोचा है? इसका थर्ड स्टेप है आर्थिक वास्तविकता। सरकार किसानों को एक तय कीमत पर एथेनॉल खरीदने का वादा करती है, जिससे शुगर लोभी को सीधा फायदा होता है। लेकिन मेरा सवाल ये है दोस्तों, क्या यह फायदा आम आदमी तक पहुंच पाता है? जरा इमेजिन करके देखिए दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी की माइलेज अचानक 7% कम हो जाए, तो आपको ज़्यादा पेट्रोल भराना पड़ेगा कि नहीं? तो अंत में क्या आपके लिए सच में यह सस्ता पड़ रहा है? वही हाल होगा दोस्तों कि सस्ते के चक्कर में महँगे पड़ जाएँगे। और सबसे अच्छा वही है दोस्तों कि जिस तरह से हम चल रहे हैं, वही पुराना पेट्रोल भराएँ और वही गाड़ी लेकर चलें। कोई नया एथेनॉल और E20 की ज़रूरत नहीं है, जो हमें इसमें महँगा पड़ जाएँगे और इसमें हमें हर हाल में नुकसान होगा। स्कैम शब्द तो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सरकार का काम तो आयात कम करना है और किसानों का फायदा। ये बोला गया था सरकार के द्वारा कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। स्टार्ट होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना, वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है, जिसकी कम रनिंग है ना। अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ इश्यूज आएंगे, जिसे हम फ्लैप्ड पॉलिसी कहते हैं। जवाब अभी तक नहीं दिए गए हैं। क्या सभी गाड़ियां E20 के लिए रेडी हैं? क्या इसका असर हमारे एयर पोल्यूशन पर सच में दिखेगा? और सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों, क्या E20 आम आदमी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? क्या यह सच में ऐसा होगा? दुनिया के कई देशों में एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है। ब्राजील में तो 100% एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां भी हैं, लेकिन वहाँ की जियोग्राफी और एग्रीकल्चर भारत से बिल्कुल अलग है। वहाँ गन्ने की खेती काफ़ी आसानी से की जाती है। वहीं अमेरिका में एथेनॉल जो मक्का से बनाया जाता है, लेकिन वहाँ भी फूड वर्सेस फ्यूल का डिबेट हमेशा चलता रहता है। इन देशों से हमें उनकी अच्छाइयों के बारे में सीखना चाहिए, न कि जो वह गलतियाँ कर रहे हैं, उनकी गलतियों को दोहराना चाहिए। लेकिन इन सब बातों को जानकर सवाल ये उठता है कि दोस्तों, आखिर इसका कोई निष्कर्ष है कि नहीं? E20 पेट्रोल एक ऐसा कदम है जिसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग या इकोनॉमिक्स डिबेट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मुद्दा है जो पर्यावरण और किसानों और आजीविका, जो हमारे जेब पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। जब आप अगली बार अपनी गाड़ी में E20 पेट्रोल भरवाएं, तो एक बेहतर जानकारी के साथ एक फैसला जरूर लें। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि E20 पेट्रोल अच्छा है या बुरा है। सवाल ये है दोस्तों कि क्या यह हमारे लिए सिर्फ ये पॉलिसी अच्छी है या कुछ लोगों के लिए है। जंगल में जो भी होगा और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल। 10% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं। आपका इस पर क्या मानना है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।